हवाले से पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था, कृष्णोदारनियातम मृतमर्दम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम फ्रम विनम विनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। झारखंड वालों, आशिकों, बिहार वालों, यूपी वालों, उड़ीसा वालों, मध्य प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, पाकिस्तान वालों, जर्मनी वालों, जापान वालों, मलेशिया वालों, हालैंड वालों, तुर्किस्तान वालों, इंग्लिस्तान वालों, दुनिया के तमाम कायनात में रहने वाले इंसानों, सुनो, इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे किसी भी मजहब के पास, किसी भी दीन के पास ऐसा थॉट नहीं है, ऐसा नजरिया नहीं है, ऐसा लाइन ऑर्डर नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा संविधान नहीं है, ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। जो आइडियोलॉजी, जो नजरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान मजहब इस्लाम को मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है, दुनिया की तमाम मजहबों का अध्ययन कर लो, ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, हिंदू धर्म पढ़ो, सिख पढ़ो, ईसाई पढ़ो, बौद्ध पढ़ो, क्रिश्चियन पढ़ो, सनातन पढ़ो, शाश्वत पढ़ो, बाइबल्स पढ़ो, मज़ाहिब आते गए, तालीमात आम होती गई, तालीमात खत्म होती गई, मजहब कमजोर होते गए, लेकिन फकत 1400 साल में रहती दुनिया तक इस्लाम आज भी जितनी तेजी से दुनिया में फैलता जा रहा है, ये कमाल जमीन पे अगर है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए जमील एहतराम, हाज़रीन मजलिस नबविया, पर्दे से समाअत करने वाली कनीज़ान फातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे टाइम में इकराम भाई आपका माइक रुकू में जा रहा है, इधर देखिए, हम इसे क़याम में कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये रुकू में जा रहा है। थोड़ा अंदर कीजिए ना, अंदर कीजिए। अच्छा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर करने के अलावा और भी कुछ कीजिए हुजूर। जब जमाल भाई डायरेक्ट घर से जलसे में आते हैं तो इनकी यही कैफियत होती है। अल्लाह सलामत रखे आप, माशाअल्लाह। मैं आपको फिर से एक बार सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करीम आप सबको गौस पाक के सदक़े सेहत व सलामत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप खैरियत व आफियत से रहें, शाद व आबाद रहें। मेंबर शरीफ पे हमारे जो शोरा तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह करीम गौस पाक के सदक़े इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाएँ। आप यकीन जानिए, हर दिन हम लोग जलसे पढ़ते हैं, शोरा को सुनते हैं, नुक़बास को सुनते हैं, सामीन से मिलते हैं, तकरीरें करते हैं। कभी कभी मेंबर शरीफ पे ऐसा होता है कि नबी की नात सुन करके रूह का परिंदा मुस्तफ़ा के शहर का तवाफ़ करने लगता है। शायद आप इस जुमले को महसूस कर सके न कर सकें, लेकिन मेंबर शरीफ पे जो अरबाब इल्म दानिश हैं वो बखूबी महसूस कर रहे हैं। मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ, जिस हमा हमी के दौर में ये स्टेज हंगामे की नज़र होता जा रहा है तेज़ी से, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मेरे गौस पाक का, गरीब नवाज का, सरकार आला हजरत का फैज़ान है कि हमारी सफ़ में, हमारी जमात में, हमारी फहरिस्त में ऐसे भी शोरा मौजूद हैं जो इश्क में डूब कर नबी की नात पढ़ते हैं तो इंसान खुद को रोक नहीं पाता है, वो खुद ब खुद खिंच करके गुंबद खिज़रा के करीब हो जाता है। अल्लाह करीम हमारे इन शोरा को, इनकी आवाज़ को, इनके अंदाज़ को, इनके कलाम को सलामत रखे। दिल करे तो आप आमीन कह सकते हैं, अगर दिल करे तो ज़ोर से आमीन कह दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा, मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मेरे फ़ौरन बाद हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी, हज़रत नदीम फैज़ी तशरीफ़ लाएँ, हज़रत नौशाद अंबर तशरीफ़ लाएँ, आप इनसे मुलाकात करें, नबी की नात सुनें। लेकिन जो नात आप सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि 2-4-5 मिनट मुझसे दर्द सुन लें, जो दर्द पूरा मुस्लिम समाज, पूरी कम्युनिटी, पूरी नस्ल इंसानियत जिस दर्द को महसूस कर रही है, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप उस दर्द को भी सुन लें। हो सकता है कि कोई दवा मिल जाए जिससे हमारी भी इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए। वरना जो ज़माने में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है।
कोशिश किया करो कि किसी रास्ते पे कोई ऐसा दवा मिल जाए जिस दवा के ज़रिए से मजरूह दिल को, ज़ख्मी दिल को अल्लाह दवा के ज़रिए से हिदायत का रास्ता अता फरमाए। अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं तकरीर शुरू करूं। इजाज़त दें तकरीर शुरू करूं। मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो से कान लगा के दिल लगा करके कुरान पाक की तिलावत सुनिएगा। ये कुरान की तिलावत वो तिलावत है जो बीमार दिलों को शिफा अता करती है, जो मजरूह दिल को ताजगी अता करती है। बंदा बीमार हो तो इसी कुरान की तिलावत को सुन करके उसकी रूह में ताजगी आ जाती है। मैं खुतबे की तिलावत करता हूँ, उससे पहले अपने अकीदे का इजहार कीजिए। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। रात के पिछले पहर में आपको मेरे नाम पे तो नहीं पुकारना है ना, उसके नाम को बुलंद करना है। अल्लाह ने जिस नाम के सदके से पूरी कायनात को पैदा किया। सुन्नियों, मुसलमानों, आशिकों, फख्र करो अपने नसीबे पे, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है और उसमें भी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनाया है ना। उस नबी को पुकारो जिस नबी के लिए ये जमीन का बिछौना बिछाया गया है, आसमान का सामियाना लगाया गया है, चांद सूरज की किंदीलें लगाई गई हैं। ये जो आप ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर रहे हैं, जिससे रूह को ताजगी मिल रही है, जिस्म को हरारत मिल रही है, आप एक्टिविटी महसूस कर रहे हैं, खुद के अंदर फरहत और शादमानी महसूस कर रहे हैं। ये हवा भी जो चल रही है ना, ये मुस्तफ़ा के सदके चल रही है। वाह 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 वाह। अगर ये अकीदा हो ना तो जरा आवाज बुलंद करके कह दीजिए ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। जो पीछे वाले हैं मेरे नाम पे नहीं यार, मेरे नाम पे नहीं, खुदा की कसम इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप लूले भी हो सकते थे, ये हाथ काम भी नहीं करता, इसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, आप हेमोग्लोबिन से मजबूर भी हो सकते थे। बॉडी के अंदर फुल्ली हेमोग्लोबिन जो गर्दिश कर रहा है, जो जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, आपके अंदर जो तवानाई है, ये तवानाई भी अल्लाह ने मुस्तफा के सदके अता फरमाई है। हाँ, आपको पता नहीं, मेरा रब फरमाता है जिब्रील, अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसद न होता तो इंसान तो छोड़, मैं इस कायनात को सजाता ही नहीं। मैंने कायनात सजाया है इसलिए कि मैं अपने महबूब को पैदा करने वाला हूँ। मैं अपने महबूब को जमीन पे भेज रहा हूँ, सारी दुनिया देख ले। ये जो कयामत का नाम है ना, कयामत होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सब परेशान हाल होंगे, जिस्म से पसीना तेजी से बहेगा, सूरज सर से सवा नेज़ा ऊपर होगा, है ना, लोग परेशान होंगे। यार ये कयामत है ना, आशिक से पूछो तो आशिक कहता है यार तुम्हें पता नहीं, जिन्होंने दुनिया में मुस्तफा की अजमत का इकरार नहीं किया, वो कयामत में देख ले कि आमिना के बेटे का सिक्का कैसे चलता है, आमिना के लाल की हुकूमत कैसे चलती है। फकत इतना है मकसद इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रात का पिछला पहर है, दिल करे तो आप यहाँ से उठ के जा सकते हैं, मैं नहीं रोक सकता हूँ। अल्लाह ने ये फन हजरत जमाल अख्तर पलामवी को दिया है कि ये अपने अल्फाज की जंजीर में जिसे चाहे बांध ले। अल्लाह मेरे भाई को उम्र तवील अता फरमाए, उम्र खिज़्र अता फरमाए, सेहत ईमानी सेहत जिस्मानी अता फरमाए। एक तवील जमाने से तवील उम्र इन्होंने स्टेज को दिया है और अभी भी ये तवानाई, ये एक्टिविटी बाकी है। अल्लाह करे ये सालों साल सफर करते रहे। अल्फाजों का जादू इनके पास है, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। अगर आप जाना चाहें, आप बैठना चाहें तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, रात के पिछले पहर में आप बैठ गए हैं तो आमिना के लाल के बेटे की गुलामी कर लीजिए, मुस्तफा करीम की नौकरी कर लीजिए। आपको क्या पता, आप यहाँ के बाद घर जाके सो जाएं, रात को आराम करें, सुबह को अपनी दस्तूर में लग जाएं, अपने काम काज में लग जाएं, आपको पता भी ना हो, मौत आए, इंतकाल कर जाएं, कब्र में चले जाएं। जब अंधेरी कोठरी में जाएं, आपको लगे कि हमारी बदआमालियां हमें जहन्नम ले जा रही है, फरिश्ते कान में चुपके से कह दे तेरी बदआमालियां तुझे जहन्नम लेके जाती, लेकिन तुझे पता है रात जो तू शेख बिगहा में बैठ करके मुस्तफा को बगैर देखे या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा था, तेरा यही अकीदा तुझे अल्लाह की रहमत से करीब कर रहा है, मुस्तफा के करीब कर रहा है।
अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे। थोड़ी देर आप नौकरी कीजिए, अपने आका के दर की गुलामी कीजिए। मैं बस 10-15 मिनट में आपसे रुखसत हो जाऊंगा। फिर उसके बाद हमारी जमात के, हमारी मसलक के, हमारे गुलदस्ते के ये जो महकते हुए फूल हैं, अल्लाह ने जिनको खूबसूरत आवाज दी है, नबी की नात पढ़ने का सलीका दिया है, जिसपे उलमा दिल से दुआ दे सकते हैं, ये वो मुक़द्दस लहजे हैं, इनको आप सुनेंगे। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बि अजमईन माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। मैंने पहले कहा था ना कि मैं जाने वालों को रोक नहीं सकता, बैठने वालों को भगा नहीं सकता। मर्जी आपकी है कि आपको अपने आका के दर की गुलामी कैसे करनी है, नौकरी कैसे करनी है। आप चाहें तो चुप होकर भी नौकरी कर सकते हैं, चाहें तो बोलकर भी कर सकते हैं। खामोश होकर भी नौकरी करेंगे, बेशक आपकी नौकरी कबूल होगी। बोलकर बोलेंगे तो उसमें और निखार पैदा हो जाएगा। क़यामत के मैदान में जब फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि तुम 1 बीघा की जमीन पर रात 2:30 बजे बैठ करके या रसूल अल्लाह कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, मचल रहे थे, ये बताओ कि जिस नबी को पुकार रहे थे उस नबी को कभी देखा भी था क्या? उस नबी को कभी पहचानता भी है क्या? उस नबी से कभी मुलाकात की है? तो आपका जवाब भी होगा कि नहीं, मैंने तो उस नबी को कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। तो फिर सवाल ये किया जाएगा, जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? आपको पता है 1 बीघा वालों, इमाम गज़ाली फरमाते हैं क़यामत के मैदान में फरिश्ते गवाही देंगे, ओ मैदान महशर के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है। ओ शेखपुरा के लोगों, देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेखपुरा वालों, अपना नसीबा जगा सकते हो, अपना नसीबा जगा सकते हो। आप इतना खूबसूरत सुन रहे हो, इतने अच्छे से बैठे हो। एक शेर सुनो, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। मिंबर शरीफ पे जो हमारे अकाबिर उलमा बैठे हैं, जो हमारी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो हमारे इस्लाह के लिए बैठे हैं, मैं इनकी बारगाह में अदब से गुजारिश करूंगा कि आप जो बहुत पीछे बैठे हैं, आपका फैजान, आपकी दुआएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। अगर जहमत न हो तो मैं अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा करीब मुझसे सिमट जाएं, थोड़ा सा करीब अगर सिमट जाएं और करीब सिमट करके आप अपनी मोहब्बतें दे दें, तो इंशाअल्लाह ये महफिल कामयाब नहीं बल्कि मदीने वाले की बारगाह में मकबूल हो सकती है।
झारखंड वालों, आशिकों, बिहार वालों, यूपी वालों, उड़ीसा वालों, मध्य प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, पाकिस्तान वालों, जर्मनी वालों, जापान वालों, मलेशिया वालों, हालैंड वालों, तुर्किस्तान वालों, इंग्लिस्तान वालों, दुनिया के तमाम कायनात में रहने वाले इंसानों, सुनो, इस जमीन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे किसी भी मजहब के पास, किसी भी दीन के पास ऐसा थॉट नहीं है, ऐसा नजरिया नहीं है, ऐसा लाइन ऑर्डर नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा संविधान नहीं है, ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। जो आइडियोलॉजी, जो नजरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान मजहब इस्लाम को मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है, दुनिया की तमाम मजहबों का अध्ययन कर लो, ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, हिंदू धर्म पढ़ो, सिख पढ़ो, ईसाई पढ़ो, बौद्ध पढ़ो, क्रिश्चियन पढ़ो, सनातन पढ़ो, शाश्वत पढ़ो, बाइबल्स पढ़ो, मज़ाहिब आते गए, तालीमात आम होती गई, तालीमात खत्म होती गई, मजहब कमजोर होते गए, लेकिन फकत 1400 साल में रहती दुनिया तक इस्लाम आज भी जितनी तेजी से दुनिया में फैलता जा रहा है, ये कमाल जमीन पे अगर है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, बानिए इस्लाम। वाह 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 ओ इस्लाह मुआशरा करने वालों, ओ कुरान मुकद्दस की तालीम को आम करने वालों, हमने तो ये देखा है, हमने तो ये देखा है, हाँ अपने नसीबे पे नाज करो, हमने ये देखा है, एक शहर है 20 मदरसे हैं, एक जिले हैं 50 मदरसे हैं, हालत क्या है, मदरसे 5 साल से खुले हैं, मदरसे 10 साल से खुले हैं, मदरसे 20 साल से खुले हैं, इल्ला माशाअल्लाह कभी चंद बच्चों की दस्तारबंदी हो जाती है, कभी 2-4 बच्चों की दस्तारबंदी हो जाती है, और वो भी जो दस्तार होती है कहीं किसी बच्चे को लाया जाता है, कहीं से किसी को लाया जाता है, कहीं से दस्तार दी जाती है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मदरसे जो है वो बहुत कसीर तादाद में है। मैं कहता हूँ आओ और आकर के इस गांव के मुसलमानों से ज़हन लेकर जाओ, सबक लेकर जाओ, बच्चों के अंदर कुरान का इश्क पैदा करने के लिए, कुरान के एजाज को दाखिल करने के लिए, बच्चों के सीनों में कुरान को बच्चों के सीने में उतारने के लिए ये जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, ज़कात का पैसा हो, फितरे का पैसा हो, अतिये का पैसा हो, 50 घर गरीब मुसलमान हो, मकतब नुमा मदरसा हो, कौम अगर चाहे, आलिम अगर चाहे तो एक मकतब से भी लड़के को भी हाफिज बना सकता है, लड़की को भी हाफिज बना अरे सकता है। वाह 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 वाह, क्या खूब भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उलमा अगर तैयार हो जाए, आलिम अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ना, जरा सा ज़हन बदलो, मिजाज बदलो, जमाना अपनी चाल चल चुका है, दुनिया आगे जा चुका है। आपके अंदर इश्क को बेदार करने की बात की जाती है। बात क्या हो रही है, बात क्या हो रही है, कुरान पे क्या होगा, कुरान पे क्या होगा, कुरान पे क्या होगा। आपको पता है कुरान पे जो होना है होगा। दुनिया वाले लाख कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, कुरान न हमारी वजह से महफूज है, न इनकी वजह से महफूज है, न इनकी वजह से महफूज है, न हिंदुस्तान की वजह से महफूज है, न पाकिस्तान की वजह से महफूज है। कुरान का जो हाफिज है, कुरान का जो मुहाफिज है, और जिस कुरान को करबला में हुसैन ने लहू से सींच दिया है, कायनात का निजाम बदल सकता है, अल्लाह का कुरान कभी नहीं बदल सकता है। हक है, वाह 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 वाह। हमारे यहाँ तो कुरान तीजे में खोला जाता है ना, हमारे यहाँ कुरान 40वें में खोला जाता है ना, हमारे यहाँ कुरान 10वें में खोला जाता है ना, हमारे यहाँ कुरान 20वें में खोला जाता है। हमारे यहाँ कुरान कब खोला जाता है, जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, लाओ कुरान खाओ कसम। जब तलाक दे दिया जाता है तो सुलह करने के लिए कुरान लाया जाता है। हमारे यहाँ कुरान कब लाया जाता है, जब पंचायत किया जाता है। और बावजूद उसके हम मुआशरे में नारा क्या लगाते हैं, हम लूट गए हैं, हम पिट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हम काट दिए गए, हम मार दिए। हैरत ये है, दुनिया में अकेली आप कौम मुस्लिम है। हैरत ये है कि आप हालात पे चर्चा तो करते हैं, बीमारी पे चर्चा तो करते हैं, बीमारी के असबाब पे चर्चा नहीं करते। बीमारी पैदा कहां से हो रही है, बीमारी रिलीज कहां से हो रही है, बीमारी का डिलीवर्ड कहां से हो रहा है, बीमारी पैदा कहां से हो रही है। आप बुनियाद पे गुफ्तगू नहीं करते,
बुनियाद पे चर्चा नहीं करते। आप ये बात करते हैं ये बीमारी है। मेरे दोस्त, क्यों है ये बीमारी? क्यों है ये बीमारी? क्यों मुसलमान परेशान है? क्यों मुसलमान खस्ताहाल है? क्यों मुसलमान कौड़ियों में बिकता जा रहा है? क्यों मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है? क्यों मुसलमान का कोई वकार नहीं है? क्यों मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है? क्या हकीकत यही है कि मुसलमान की इज्जत नहीं थी? हकीकत यही है कि मुसलमान बेयारो मददगार था? हकीकत यही है कि क्या मुसलमान बैकफुट था? हकीकत यह है क्या मुसलमान माइनॉरिटी था? हकीकत यह है कि क्या मुसलमान बर्बाद था? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बदअमालियां हैं। वरना मुसलमान का मेयार और मुसलमान का किरदार तो इतना था। अरे मुसलमान तो छोड़, अल्लाह ने इसकी भूख में इतनी बरकत दी थी कि जब मस्जिद के दरवाजे से मुसलमान नमाजी निकलता तो हिंदू सिख ईसाई औरतें अपने बच्चों को दरवाजे पे ले जाके कहती, जो बीमारी डॉक्टर के इलाज से नहीं जाती है वो बीमारी नमाजी के भूख से खत्म हो जाती है। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, लाजवाब भाई, जिंदाबाद। नहीं था ऐसा, नहीं था ऐसा। वाह वाह, बहनें, हिंदू माएं, हिंदू बेटियां, सिख बच्चियां, ईसाई बच्चियां, बौद्ध बच्चियां, क्रिश्चियनिटी की बच्चियां, बाइबल सनातन शाश्वत की फॉलोवर्स हमारी मस्जिदों के दरवाजे पे नहीं आती थी। अरे बोलो यार, बोलो तो। अगर कहो तो मैं तकरीर खत्म कर दूं। मुझे प्रेशर के साथ बात करने का मिजाज नहीं है। मैं जमीन पे बोझ नहीं, जमीन पे सुलूक करना चाहता हूं। वाह 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 वाह। अगर आपको नाते पाक सुननी है, लब्बैक मैं खुद सुनना चाहता हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूं, हजरत अजमत भाई, नदीम भाई और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे शोराएं जो नबी की नात वाकई ऐसे पढ़ते हैं। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, कभी यहाँ से इसको बिछा के सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ, घर बाद में जाओगे तसव्वुरात में मुस्तफा के चेहरे की पहले जियारत हो जाएगी। तुम माहौल तो बनाओ, जमीन तो तैयार करो। क्या ये नात को मामूली समझते हो? ये जो नकाबत हो रही है, ये जो 20, 25, 30 साल से ये जो माइक से दोस्ती किए हुए हैं, पैसे की वजह से, शोहरत की वजह से, इख्तिदार की वजह से, ना, जो मुस्तफा की बारगाह में मकबूल होता है, मुस्तफा उसे ही गुलामी के लिए कबूल करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई मामूली बात है नबी की नात खानी? सुनो, मैं कोई कहानी नहीं, तुम्हें सच्ची हकीकत बता रहा हूँ। नबी की नात खानी का मकाम क्या है? ये कलाम दिलों पे असर कितना करता है, नस्लों को संवारता कैसे है, जिंदगी को निखारता कैसे है। हाँ, तुमने नात खानी सुन के हुल्लड़बाजी की होगी, हाँ तुमने नात खानी सुन के तमाशे किए होंगे, लेकिन सुन, अगर नात खानी दिल से की जाती है, आशिक मचल के पढ़ता है, सुनने वाला बेचैन होकर सुनता है, जिंदगी कैसे बदलती है। ये कोई कहानी नहीं, 2017 की सच्ची कहानी है। लंदन की सरजमीन पर नबी का एक मद्दाह था, नबी की नात पढ़ रहा था, नबी की नात पढ़ता तो रोने लगता, गुंबदे खिजरा की बात करता रोने लगता, सफा मरवा की बात करता रोने लगता, जन्नत की क्यारी की बात करता रोने लगता। कह रहे थे नज़मत रजा भागलपुरी, कह रहे थे मैं क्या बताऊं तुम्हें मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई मुद्दा मदीना है। वो भी तलब के मदीने की बात कर रहा था। बगल में एक क्रिश्चियन था, एक क्रिश्चियन अंग्रेज था, जो छुप छुप करके नबी के नात पढ़ने वाले को देखता, उसका रोना देखता, उसका मचलना देखता, उसका पागलपन देखता, उसकी दीवानगी देखता। करीब आया और आके कहा, यार एक बात ये बता, नात नबी की तू पढ़ता है, अपने आका की तारीफ तू करता है, रोता क्यों है, रोता क्यों है? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, तू क्रिश्चियन है नहीं समझेगा, तू क्रिश्चियन है नहीं समझेगा। उसने कहा समझा दे। कहा रोता इसलिए हूं कि जिस मदीने की बात करता हूं, यही सोचता हूं, जब नाम लेने से दिल को इतनी खुशी मिलती है, मदीना देखने के बाद कितनी खुशी होगी। जब सुन के इतनी खुशी होती है, देख के कितनी खुशी होगी। मैं कहता हूं क्या कोई दूसरा मदीना है? जब तसव्वुर में मदीना इतना खूबसूरत है तो देखने के बाद कितना खूबसूरत होगा। यही जो मदीने की जुदाई है, यही जो मदीने की तड़प है, ये आंखों में आंसू ला देती है। इश्क जो है वो पलकों के जरिए से बाहर निकल जाता है। अंग्रेज ने चुपके से कहा, तेरे मदीने जाने का इंतजाम कर दूं? जोर से जोर से जोर से जोर से। यार इस उम्मीद से अपने आका को पुकारो, शायद मुस्तफा मौत से पहले मदीने का इंतजाम फरमा दे। कह रहे थे ना जमाल भाई, पासपोर्ट बनाओ रखो। आपको लगता होगा कि ये बात ये मुस्कुराने के लिए करे, लेकिन खुदा की कसम इश्क पे कोई पहरा नहीं होता। इसे करके तो देख, करके दे। पासपोर्ट बना करके तड़पना तेरा काम है, वीजा के जरिए मदीने बुलाना मुस्तफा का। हाय 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 हाय, वाह, वो सुन तो यार,
ये नबी का मद्दाह लंदन में कोई किस्सा काहे नहीं, 2017 की बात है। इंडिया टुडे ने इस रिपोर्ट में शाया किया। रिपोर्ट कहती है जस्ट आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है वो रोता 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 तड़पता। क्रिश्चियन ने धीरे से कहा तेरे मदीने जाने का इंतजाम कर दूं? कहा कर दीजिए। कहा वादा कर मदीना देख के आएगा तो रोएगा नहीं। कहा नहीं रोऊंगा, जिसके लिए रो रहा हूं देख लूंगा, फिर क्यों रोऊंगा। चला गया, नबी की नात पढ़ने वाला चला गया, मदीना गया, घूम के आया। फिर जब नबी की नात पढ़ा, पहले कम रोता था अब ज्यादा रो रहा है, पहले थोड़ा रोता था अब ज्यादा रोता है, पहले आंसू कतरों में गिरते थे अब तो समंदर बन गए हैं, अब तो अश्कों की बरसात हो गई है। अंग्रेज ने जब फिर छुप छुप के देखा है, करीब आके कहा पहले कम रोता था अब ज्यादा क्यों रो रहा है, पहले किश्तों में रोता था अब बहुत ज्यादा क्यों रोने लगा, पहले आंसू के कतरे टप टप गिरते थे अब तो अश्कों की तरफ बह रहे हैं, दरिया की तरफ बह रहे हैं, इतना क्यों रो रहा है। सुनो ए सुन्नियों सुनो, उसने तड़प के कहा देखा नहीं था तो तड़प थी, बेचैनी थी, अब देखने के बाद रोना इस पे आ रहा है। पलट के लंदन क्यों आ गया, मुस्तफा के शहर में मौत आ गई होती, मुस्तफा के शहर में मौत आ गई होती, मैं मर गया होता। अब तो मदीने की जुदाई रुलाती है, अब तो सफा मरवा की जुदाई रुलाती है, अब तो जन्नतुल बकी शरीफ की जुदाई रुलाती है। और सुन इश्क और नात का असर कैसा होता है। वो अंग्रेज जो अब तक आशिक का हुलिया देख रहा था, उसने कहा ओ यार मैंने तेरे नबी को तो नहीं देखा है, लेकिन इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हमने उस मोहम्मद के आशिक को देखा है। ओ यार जब मोहम्मद के आशिक के इश्क का ये आलम है तो तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, तेरे नबी की मोहब्बतों का आलम क्या होगा। उसने कहा क्या बात है, उसने कहा बस इतना एक काम कर देना। उसने कहा क्या, कहा बस उसी नबी का कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान। हाय हाय, वाह 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 वाह। Yes, I agree this knowledge about Samson had been something wrong। उसने कहा यार ऐसा इश्क और ऐसा प्यार करने वाला जमीन पे कोई दूसरा नहीं है। अगर ऐसा आशिक जमीन पर है तो वो एक ही है जिसे आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। क्या कहने हजरत, क्या कहने, बोला जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज मजमा। वाह वाह वाह, अल्लाह सबके जज्बे को सलामत, आमीन आमीन। अल्लाह करीम आपकी इस नौकरी को मदीने वाले की बारगाह में कबूल फरमाए। अगर दिल करे तो पूरा मजमदरा हाथ उठाइए, किसी का हाथ अगर नीचे रहे तो वो फैसला करे। अकीदा है कि मुस्तफा सुनते हैं तो जरा सा हाथ उठा करके अपने आका को पुकारिए, कहिए ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी के हाथ नीचे हैं, मैं कुछ कहूंगा नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर आका से मोहब्बत है तो जरा हाथ उठाना। मेरे नाम पे नहीं, आपके नाम पे नहीं, उसके नाम पे उठाओ जिसके नाम पे अल्लाह ने इस हाथ को दिया है। जरा हाथ उठा के कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ ईमानदारी से, क्या तुम जमीन पे सबसे खुशनसीब इंसान नहीं कि तुम्हारे गले में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा। हाय हाय, हमारे गले में ये जो अजमत कुरान पे बात हो रही है ना, हैरत है। मैं जब यहाँ आया, मुझे पहले नहीं लिखा था, मैं जब यहाँ आया हजरत नौशाद अंबर ने और कमेटी में कुछ लोगों ने कहा कि हजरत यहाँ कोई मदरसा नहीं चलता है, कोई परमानेंट इदारा नहीं है, इसमें सालाना बजट 5-10 लाख रुपए की नहीं है, यहाँ कोई बाहर से ज़कात, फितरा, अतिया, सदकात नहीं आता। मैंने कहा तो बोले मकतब है, अल्लाह, गांव के लोग मिल के चलाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से जहन वो इदारे भी लें जिनके यहाँ आमदनी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए, लेकिन जमीन पे काम 0 सन्नाटा है। काम करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो वो बंजर जमीन पर भी मुस्तफा के इश्क का झंडा गाड़ सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं, माशाअल्लाह। जरा खड़े होकर करीब सिमट जाइए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। शहजादे हुजूर नईम मिल्लत, नबीर हुजूर सराज मिल्लत, हज़रत अल्लामा तनवीरुल मिल्लत, तनवीरुल हुदा साहब के मिसबाही तशरीफ ले आए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, आस्ताना बैतुल अनवार, मसलक आला हजरत, शहजादे हुजूर नईम मिल्लत। जो लोग दूर हैं वो लोग करीब आ जाएं, दस्तारबंदी होना है। अब तो टस से मस हो जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आकर बैठ जाइए। दस्तारबंदी का मंजर करीब से देख लीजिए। शहजादे नईम मिल्लत की आमद हो गई है। मैं चाहूंगा कुर्सी लेके ही आ जाइए। अगर आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो सट जाइए, कम से कम मजमा करीब हो जाए। दस्तार भाई साहब कुर्सी में बैठे बैठे सो गए, आ जाइए, कुर्सियां लेके आ जाइए, थोड़ा सट जाइए, कुछ सीखिए, कुछ सुनिए, हम लोगों को भी कुर्सी लेके आ जाइए। आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए और बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए, कुर्सी अल्लाह करीम आपके इश्क को सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। आस्ताने बैतुल अनवार का सज्जादा उस नूरानी और पाकीज़ा घराने का लाडला मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाए। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाए और फिर अपने अकीदे के टावर को गुंबद खिदरा से जोड़ ले। जरा हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपकी नवाजों को। यार देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप आका के दर की गुलामी कर रहे हैं। जरा इधर मजमा, इधर के लोग भी, इधर के लोग भी, सभी लोग अपनी आवाज को मिलाएं और जरा बुलंद आवाज से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं अगर आपसे आला, अच्छा एक बात बताएं, ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है, आपको किसी मुजाहिद का चेहरा याद आ रहा है? किसी मुजाहिद का चेहरा याद आ रहा है? यार उस मुजाहिद के नाम पे तो कह दो यार सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी तुम अपनी कौम के रहनुमाओं को कैसे फरामोश कर सकते हो? कैसे तुम उन्हें भुला सकते हो? कैसे तुम उन्हें इग्नोर कर सकते हो? वो मर्दे कलंदर जेल के अंदर क्या चला गया? क्या तुम्हारी आवाजें खामोश हो जाएंगी? उन्होंने क्या कहा था? कुछ गलत कहा था उन्होंने? कुछ उन्होंने गलत कहा था? यही तो कहा था। कभी नमरूद का दौर था, खत्म हो गया। कभी शद्दाद का दौर था, खत्म हो गया। कभी हामान का दौर था, खत्म हो गया। ये तो जमाने की तारीख हिस्ट्री है। जालिम की हुकूमत आती है, खत्म होती है, जालिम आते हैं, खत्म होते हैं, लेकिन रहती दुनिया तक एक हुकूमत है जो कभी खत्म नहीं होती। नमरूद आया, खत्म हो गया। महान आया, खत्म हो गया। शद्दाद आया, खत्म हो गया। यजीद आया, खत्म हो गया। मामून आया, खत्म हो गया। अकबर आया, दीन इलाही खत्म हो गया। लेकिन आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की हुकूमत कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक ऐसे ही जिंदा रहे। वाह 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 वाह, आय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। अपने अकाबिर को, अपने रहनुमा को, अपने मजहबी लीडरान को कभी फरामोश मत किया करो, कभी इग्नोर मत किया करो। जमाना यही चाहता है, हुकूमतें यही चाहती हैं, लोग यही चाहते हैं तुम उन्हें भूल जाओ, ताकि तुम्हारे वजूद में जो इनकलाब का पौधा लग चुका है वो मुरझा जाए, वो खत्म हो जाए, वो मिट जाए। लेकिन ये सुन्नियों, इस पौधे को कभी मुरझाने मत देना। मैं नहीं कहता, दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है जिसका नाम प्रोफेसर मूरे है, उसने आज से 90 साल पहले इंग्लैंड के म्यूजियम में कह दिया था, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा था, रोक लो मुसलमानों को, वरना वो दिन दूर नहीं है, दुनिया के जिस कोने में जाओगे मोहम्मद अरबी की अजमत का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। वाह वाह, इसलिए मैं कहता हूं अपने अकाबिरों को पहचानो, इनके मैसेज को कभी खत्म ना होने दो। और सुनो, हक परस्तों का नाता जेल से पुराना है। हक परस्तों का नाता, उनका ताल्लुक, उनका कनेक्शन जेल से पुराना है। नो टेंशन। जो काम करने वाले हैं वो बाहर रहते हैं तो भी करते हैं, अंदर रहते हैं तो भी करते हैं। उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं। हमारी तो तारीख है, हमारी तारीख है। जब फातह जमशेदपुर को सलाखों के हवाले किया गया तो वाह रे, जमशेदपुर के सीने में लेटने वाला रईसुल कलाम जमाने ने कहा, हमने इस मुतहर्रिक को सलाखों के पीछे कर दिया, तहरीक खत्म हो गई। लेकिन जो मुतहर्रिक होते हैं जेल के सलाखों के पीछे से, जब अरशदुल कादरी निकले तो तन्हा नहीं निकले थे, नजदियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए ज़ेरो ज़बर और जलजला लेके निकले थे। अरे क्या कहने, हमारी तो तारीख रही है,
हम बाहर रहते हैं तो भी मसलके आला हजरत का डंका बजाते हैं, अंदर रहते हैं तो भी मसलके आला हजरत का डंका बंद किया था उड़ीसा के मुजाहिद को, बंद किया था उड़ीसा के मुजाहिद को, और उन्हें इंडियन पीनल कोड ने बंद नहीं किया था, उन्हें सल्तनत और बादशाहों की कोर्ट ने बंद किया था और ये कहा था हबीबुर रहमान तुमने भारत में बहुत कुछ कहा, अब सऊदी की जेल में चलो, अब यहाँ न तुम्हारी हुकूमत चलेगी न तुम्हारी दीवानगी चलेगी, लेकिन हबीबुर रहमान ने दिखाया एक मुजाहिद सऊदी की जेल में लेटा हुआ है और एक मुजाहिद मुस्तफा के शहर में टहलता हुआ नजर आ रहा है। हम सलाखों के बाहर हैं या सलाखों के अंदर रहें, हम कभी अजमत कुरान के परचम को झुकने नहीं देते। कुरान का परचम यूं ही चमकता रहेगा। जरा बलेरी के कलंदर की जबानी पूरा मजमा बोल सकता है क्या? सबसे आला वो औला। इधर का मोहल्ला तो बोल रहा है, ऐसा लगता है इधर क्या तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है। अरे अल्लाह के वास्ते मुंह खोलो, नबी के नाम पे बोलो, यहाँ कोई नहीं आ सकता क्योंकि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बैठे। हमारे अकीदे की हिफाजत बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा कर रहा है, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन कर रहा है। अगर ये मजमा बोल सकता है तो क्या ये सुन्नी किसी से कम है? मैं जरा सा सुन लो, सबसे आला वो औला। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इधर के मोहल्ले से बात कर रहा हूं, सबसे आला वो औला। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता कोरोना यहीं पैदा हुआ था। ऐसे बोलो कि बीमारी हो तो तुम्हारे आवाज की बरकत से दूर चली जाए। सबसे आला वो औला, अल्लाह सलामत रखे, सबसे आला वो औला। अब जरा पूरा मजमा मिलके बोलो, सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। अच्छा उलमा तवज्जो दें, आला हजरत का इल्म, उनकी शायरी, उनकी फिक्र देखिए। बरेली के कलंदर ने कहा अहमद रजा मुस्तफा का वो आशिक है, काश अगर मौका मिलता दुनिया में तो मैं तो अंबिया व रसूल से भी सवाल करता, एक सवाल करता, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं। लेकिन क़यामत के मैदान में मैं अंबिया व रसूल की बारगाह में जरूर अरीजा पेश करूंगा, जरूर एक सवाल पेश करूंगा, जरूर एक अर्जी पेश करूंगा। लोगों ने कहा क्या पेश कीजिएगा? तो आला हज़रत कहते मैं क़यामत में पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आला हज़रत की फिक्र देखो, कहते अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आला हज़रत कहते अगर ये सवाल किया जाए तो तमाम अंबिया जवाब देंगे अहमद रजा जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। वाह वाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाया। कुरान की अजमत को समझो, कुरान की अजमत को समझो। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। आज जश्न दस्तारे हिफ्ज हो रहा है, कल जश्न रिदाए फातिमा है। बच्चे नहीं, कौम की बेटियों के सीनों में कुरान का पारा महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। यार सुन्नियों, मैंने आते ही पता किया यहाँ कितने हजार मुसलमान रहते हैं। एक बूढ़े चाचा थे जिन्होंने मुझे क़यामगाह में आधे घंटे भी नहीं रहने दिया। यकीन जानिए वो इतने सख्त पहरे पे थे, ऐसा लगता था ये बीएसएफ के स्पेशल बटालियन से आए हैं। बहुत मुश्किल से मैं खाने से फारिग होने का 5 मिनट में स्टेज पे चलिए। मैंने कहा क्यों? अभी तो हजरत नदीम फैजी पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक गुफ्तगू होगी, उसके बाद फिर अजमत भाई पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं मेरा नंबर आएगा। बोले ना 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 ना, हम वो नहीं जानते हैं, जल्दी स्टेज पे चलिए। मैं भाग के आ गया। मैंने कहा चचा है, उम्र का तकाजा है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा जलाल में आ जाए। और मैं स्टेज पे आया तो 3 घंटे वेटिंग में रहा। 3 घंटे के बाद फिर मुझे मौका मिला मेन लाइन में आने का। 2 बजे कंफर्म हो गया। माशाअल्लाह। और जाहिर सी बात है 2 बजे 2:30 बजे जमाल भाई जहां आप रहेंगे वहां कंफर्म हो ही जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा टीटी सफर में कोई आप जैसा ही मिल जाया करे जो ट्रेन के भी टिकट को, वेटिंग टिकट को कंफर्म करा दिया करे, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह।
मैंने पूछा, मैंने कहा चाचा यहाँ कई हजार मुसलमान रहते? उन्होंने कहा हजरत हजार नहीं रहते। मैंने कहा कई सौ रहते? बोले कई सौ भी नहीं रहते। मैंने कहा फिर? बोले कुछ ऐसे ही 40-50 घर है। अल्लाह सही बात है? मैंने कहा कितने? बोले 40-50 घर। मैंने कहा पूरी ईमानदारी से बताइएगा चाचा यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में सऊदी का रियाल आता है? बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा फिर बताइए कितने घरों में डॉलर आता है? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा फिर बताइए कितने घरों में दिरहम आता है? बोले ये भी नहीं मालूम। मैंने कहा कितने घरों में दीनार आता है? बोले ये भी नहीं मालूम। मैंने कहा कितने लोग करोड़पति हैं? बोले चतुर्वेदी साहब घुमाइए मत, सच्ची बात ये है यहाँ जितने हैं सब गरीब और मजदूर हैं। मैं सोचने लगा यार गरीब मजदूर जज्बा इतना, तो तसव्वुरात में कोई पुकार के कह रहा था मुबारक कादरी तुम्हें मालूम नहीं किसी अमीर की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदाबाद। वाह वाह माशाअल्लाह। क्या नाम है यहाँ के इमाम साहब का? हाफिज फैयाज साहब क़िबला, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अब तुम क्या चाहते हो इन उलमा से? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ अब क्या चाहते हो? दिल्ली में 8 जून के बाद बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है रामलीला मैदान में। जानते हो क्या? 8वां वेतन लागू करने के लिए। और वो लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस वक्त जिनकी तनख्वाह 55,000 रुपए बेसिक सैलरी है। वो लोग 8वां वेतन लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि 55,000 से नहीं चलता, 70,000 रुपए करो। उनका बायोडाटा में पढ़ रहा था गूगल पे, वो 6 घंटे ड्यूटी करते हैं और अंदर के लोगों ने बताया कि हजरत ये 6 घंटे रजिस्टर में करते हैं, ईमानदारी से ये 2 से 3 घंटे भी ड्यूटी नहीं करते। तनख्वाह कितनी? अरे बोलो यार कितनी? सुनना नबी की नात सुनना, सुनना है कौम का दर्द भी तो सुन लो, दर्द भी तो सुन लो। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। कभी तुम्हें कोई हुकूमत बर्बाद नहीं करेगी, कभी कोई पॉलिसी बर्बाद नहीं करेगी। ये बहम निकाल दो अपने दिमाग से, ये भरम निकाल दो अपने दिमाग से। ये तुम्हारे दिमाग में जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि हुकूमतें तुम्हें बर्बाद करेंगे, ना, कोई हुकूमत हमारी दुश्मन नहीं है, ना कोई हुकूमत हमें बर्बाद करती है। अपना इतिहास क्यों भूल गए? हम तो वो हैं जो मामून से लड़ते हैं ज़कात के मसले पे तो फतह हमारी होती है। हम वो हैं जो अकबर से दीने इलाही पे लड़ते हैं तो फतह हमारी होती है। मुजद्दिद अल-फिसानी की शक्ल में हम वो हैं जो हक के लिए करबला में यजीद से लड़ते हैं तो फतह होती है। हुसैन की शक्ल में हम वो हैं जो नजदियत से लड़ते हैं। अहमद रजा की शक्ल में तो फतह बरेली के कलंदर की होती है। क्या बात है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने हालात का जायजा लो, खुद सोचो, खुद सोचो। प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम इन द पुअर because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. What problem? आखिर क्यों मुसलमान बैकफुट पे चलता जा रहा है? हमारी तारीख ये रही, हमारा इतिहास ये रहा। हम जब जमीन पे चलते तो यहूदो नसारा की माएं दरवाजे पे खड़े होके कहती, ओ मजबूरो आओ, अब इस जमीन से वो गुजरेगा जो हर मजलूम को सीने से लगाएगा, हर मजलूम को इंसाफ के करीब करता हुआ नजर आएगा। हम तो वहां से चले थे यार, हम तो वहां से चले थे। हजरत उमर के दौर में यमन से एक काफिला आया, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया, लेकिन जो काफिले का सरदार था वो मुस्कुरा रहा था। काफिले में 30 लोग थे। उन्होंने कहा कि काफिले के सरदार और सिपा सालार हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? काफिले को लूट लिया गया। कहा तुम्हें मालूम नहीं जिसने लूटा है उसकी खैर नहीं। कहा क्यों? कहा करीब में उमर की बारगाह है, करीब में उमर की अदालत है। कहा क्या मतलब? कहा फरियाद मैं लगाऊंगा, 24 घंटे के अंदर हमें इंसाफ दिलाने के लिए उमर की अदालत काफी है।
केजरीवाल से 2018 में जब दिल्ली के इंटरव्यू में पूछा गया था आपको हुकूमत करने का पैमाना कहां से आया, आप 2018 के इंडिया टुडे की रिपोर्ट उठा करके देखो। केजरीवाल ने बरजस्ता कहा था, मैं ही नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करने का तरीका सीखना है तो वो मुसलमानों के खलीफा उमर की जिंदगी पढ़ा करे, उसे हुकूमत करने का तरीका मालूम हो जाए। तुम हो कहां पे? अपने अमाल का मुहासबा करो, गए कहां? पूरी ईमानदारी से बताओ, पूरे दिल पे हाथ रख के बताओ, फजर की नमाज के बाद क्या नाम है आपके गांव का? शेखपुरा के कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है? अरे बोलो यार बोलो। गौस का दामन, खाजा का दामन, ये आपका दावा है ना? आपका दावा है। वो दलील क्या है? कुरान के जुज़दान पे धूल बैठा हुआ है, कुरान के जुज़दान पे धूल बैठा हुआ है, कुरान देखने की मोहलत नहीं। ये आप हैं जो गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, नबी वाले हैं, दावा आपका है। और सुनो, ये कुरान है क्या? ये कुरान है क्या? यूसुफ योहाना जो दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर था, इसके बल्ले से जब गेंद निकलता तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती। तुमने कभी योहाना की तारीख पढ़ी? योहाना की बॉडी में, चेस्ट में जब पेन हुआ, जब दर्द हुआ ना, वो लंदन से जब एयरक्राफ्ट से लौट रहा था, उसके चेस्ट में जब पेन हुआ, जब दर्द हुई, जब तकलीफ बेइंतहा हुई, उसने अपने पायलट से कहा क्राफ्ट को यहां से ले चलो, अब लंदन से इंग्लैंड लेके चलो। इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का डॉक्टर था, नाम उसका प्रोफेसर तेगासन था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ था। वो जाके कहता है, डॉक्टर सुनो, डॉक्टर सुनो, आई बिलीव दैट एवरीथिंग। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे चेस्ट में दर्द है, सीने में दर्द है, इसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? उसने ईको कराया, उसने चेक कराया, जांच कराई। हर तहकीक कराने के बाद, हर जांच कराने के बाद उसने लिखा, उसने कहा योहाना, इस दर्द का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, पूरे मेडिकल लाइफ में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का डॉक्टर हूं। मैंने तुम्हारे तमाम नलियों को, तमाम सुकारुओं को, तमाम कोनों को, तमाम कीटाणुओं को, तमाम खून के नलियों को, तुम्हारे हेमोग्लोबिन को, तुम्हारे ब्लड को, हर बॉडी के पार्ट्स को हमने चेक कर लिया है। मर्ज का पता नहीं चलता, बीमारी मालूम नहीं चलती है, दर्द का पता नहीं चलता, इसका कोई इलाज नहीं है। यूहाना लौट के घर आया है, मायूस है, चूंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ना। वो टेरिस पे अर्ली मॉर्निंग टहल रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है। अचानक उसने क्या देखा? उसकी कॉलोनी से एक नौजवान जा रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे कुर्ता पजामा है, चलने की अदा बता रही है। गली से कोई और नहीं, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, चलने की बात बता रही है। यूहाना क्रिश्चियन था, सलीबी था, मुसलमान नहीं था, वो क्रिश्चियन था, सलीबी था। दौड़ के आया, बाजू पकड़ ली, करीब आके कहा हाउ आर मेनी यस पास, व्हाट प्रॉब्लम? उसने कहा यार एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा प्रॉब्लम ये है, ये मेरे सीने में बहुत पेन है, बहुत टीस है, बहुत दर्द है। मैंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तेगासन को दिखाया है, उसने मुझे जवाब दे दिया है, उसने मुझे कैंसर कर दिया है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, पता ही नहीं चलता तुम्हें हुआ क्या है। अगर कोई मर्ज हो तो इसका इलाज किया जाए, ये इलाज बीमारी है। उसने कहा यार एक बात बता, इस बीमारी का कोई इलाज है तेरे पास? उसने कहा सुन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई तबीब नहीं हूँ। अल्लाह करे कि यहाँ कुरान की अज़मत पे सुनने वाले जो मुसलमान बैठे हैं, कुरान की अज़मत को सुन करके मचल जाए। उसने कहा सुन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई तबीब नहीं हूँ, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं तो घर जा रहा था। कहा कहाँ से जा रहा था? कहा मस्जिद से जा रहा था। कहा क्या करके जा रहा था? कहा देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, मैं तुझे ये किताब देता हूँ, एक काम कर, रात जब सोना किताब खोलना, दर्द वाली जगह पे रखना और दिल में ये नियत करना, ये इरादा करना, अगर ये किताब सच्ची है, जिस पे नाजिल किया गया वो सच्चा है, तो दर्द काफूर हो जाए। 3-4 दिन ऐसे ही कर, मैं 3-4 दिन के बाद तुझसे मिलता हूँ। तारीख सुनो, तारीख सुनो। 3-4 रोज के बाद जब वो मुसलमान बंदा लौटा, यूहाना के करीब गया, जाने के बाद कहा यूहाना बता अब तेरी कंडीशन कैसी है, तेरे सीने का दर्द कैसा है, चेस्ट का पेन कैसा है? यूहाना मुस्कुरा के कहता है क्या बताऊं, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द Quran 1400 years ago must be true, that can be proved by scientific means, science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा क्या बताऊं, जिस दर्द के लिए तेगासन ने मना कर दिया था, इलाज कोई नहीं था, ये चंद रोज मैंने किताब को सीने से क्या लगाया, खुदा की कसम ऐसा लगता है ये सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सराजे मिल्लत,
शहजादे हुजूर नईम मिल्लत मुसलमाना ने शेख पूरा शेख पूरा वालों, यूहाना कहता है ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। मुसलमान ने कहा किताब दे दे, अब मैं जाऊं। उसने हाथ पकड़ ली, रोने लगा। कहा यूहाना रोता क्यों है? कहा रोता क्यों है? अब ये किताब लेके न जा, अगर किताब जाए तो मेरा कुफ्र भी निकाल दे, इस कुरान के एजाज को सीने में डाल दे। ये किताब जिस मोहम्मद पे नाजिल हुई है, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ा के मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले। ये है कुरान, ये है कुरान। वाह, कभी खत्म नहीं हो सकता। सरकार मुजाहिद मिल्लत यूपी के मुरादाबाद में एक मुनाजरे के लिए गए थे। तवज्जो है? अरे जोर से बोलो, तवज्जो है? बोलूं या रहने दूं? चलो तकरीर खत्म कर देते। कमेटी वाले तो मुझे ऐसे देख रहे हैं। चचा लोग अभी तो खुश हैं। आप बोल रहे हैं क्या? है चचा सलामत रहे, अल्लाह खुश रखे। लेकिन चचा कितनों इनाम दे दीजिए, जन्नत में नहीं जाइएगा। वाह वाह वाह। चचा देखिए कैसे मुस्कुरा के जा रहे हैं। नागपुर में मैं तकरीर के दरमियान, ये कोई लतीफा नहीं, मैं यही जुमला मुस्कुरा के कह दिया। आगे 2-4-5 बुजुर्ग लोग बैठे थे, मुझे खूब इनाम दे रहे थे, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैंने कहा चचा कितना भी इनाम दे दो, कितना भी सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में नहीं जाओगे। मैं तकरीर में आगे निकला, 5 मिनट के बाद देखता हूँ बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सोटा लेके बैठा। हमने कहा चचा सब खैरियत? तो बोले बिल्कुल खैरियत है। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले ये कुछ भी नहीं चतुर्वेदी साहब, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं। हमने कहा क्यों? बोले मस्जिद में लोटा संभाले हम, बुढ़ौती में इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, एक बार नहीं 10 बार खोखे हम, पैर नहीं पूरा टंगरी फैलाए हम। इमाम अगर 2 मिनट अगर मुसल्ले पे लेट पहुंचे तो मस्जिद के सहन को आईपीएल का ग्राउंड बना दे हम नहीं। और जब हम ही जन्नत में नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। तकरीर करके नीचे उतरिए, सोटा ऐसी से आपका मजार बनेगा, पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजार। मैंने तस्वुरात में जमाल भाई से कहा, मैंने कहा जमाल भाई आप तो शेरो सुखन के सज्जादा, आप तो पैकरे शेरो सुखन है, बचाइए इन बूढ़ों के आतंक से। तो जमाल भाई ने मुस्कुरा के कहा इनसे कह दो जवां जाएंगे जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं चाहूं 5 मिनट में जलसे में हंगामा बर्पा कर दूं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ हंगामा बर्पा करने नहीं, आपको आईना दिखाने के लिए आया हूं। अब वक्त हंगामे का नहीं है, अब वक्त है कि एनालिसिस कीजिए, तहकीक कीजिए, कहाँ खो गए हैं आपको कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं। खुदा की कसम अब हंगामे का नहीं, अब बेदार होने का वक्त है। अपनी बर्बादी पे डिस्कस कीजिए, पता कीजिए कहां जा रहे हैं। मेरे बच्चे बार बार कह रहे थे कि फिलिस्तीन पे बोलिए, जमाल भाई भी बोल रहे थे, अजमत भाई ने भी शेर पढ़ा, नदीम फैजी भाई ने भी पढ़ा, पढ़ते भी हैं, हम लोग भी कहते हैं। लेकिन नौजवानों में तुमसे कहता हूं, तुम्हें कोई हक नहीं है फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहने की। कान खोल के सुन लो, तुम्हें कोई हक नहीं है फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहने की। तुम ये समझते होगे कि तुम फिलिस्तीन के बारे में बोलोगे तुम बहुत बड़ा काम करो ना। फिलिस्तीन के मसले पे बोल करके तुम अपना मुकद्दर जगा लो। हाँ, मसले फिलिस्तीन पे बोलकर, मसले गजा पे बोलकर तुम अपना मुकद्दर जगा लो, बोल लो ताकि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। वरना फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तुम कहोगे फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। अल्लाह फिलिस्तीन की हिफाजत करे, फिलिस्तीनियों की हिफाजत करे, गाजा के मुसलमानों की हिफाजत करे। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर। अभी तो शुक्र है कि मार्च के आखिरी महीने से रमजान शुरू हुआ था। 3-4 साल पहले जो रमजान शुरू हुआ था ना, वो मई और जून के दरमियान मुश्तंडा 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 नौजवान 2-3 दिन के रोजे के बाद धागे से अपना कलाई नाप रहा था। क्यों जी? हजरत देखिए ना, 3 दिन के रोजा में 4 इंची सूख गए हैं। नहीं, सेहतमंद मुसलमान, सेहतमंद मुसलमान रमजान का रोजा नहीं रहता। उससे पूछिए कहाँ है, तो कहता हजरत गैस की बीमारी है, पेट फूल जाता है।
मस्जिद वीरान पड़ी रहती है, 50 घर, 70 घर, 80 घर, 100 घर मुसलमान होते हैं। फजर में जाके देखिएगा, खुदा की कसम 2, 4, 5 नमाजी होते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ। तुम क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ रहोगे? एक मुअर्रिख ने लिखा, एक मुफक्किर ने लिखा है, रूए जमीन की सबसे जिंदा, सबसे जावेद और सबसे बहादुर मुसलमान अगर जमीन के किसी हिस्से में पैदा होते हैं तो वो जमीन बैतुल मुकद्दस के अतराफ में है, जिसे फिलिस्तीन, गाजा और फिलिस्तीन का इलाका कहा जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वहां टिकटॉकर पैदा नहीं होते, वहां तुम्हारी तरह फेसबुकिया मुसलमान पैदा नहीं होते जो शेयर, लाइक, कमेंट के चक्कर में नदीम भाई की टोपी अजमत भाई को पहना रहे, अजमत भाई की टोपी हमको पहना रहे, हमारी टोपी उनको पहना रहे। ये जो सामने कैमरे वाले, इनको कम खतरनाक मत समझिए। अभी 1 महीना पहले की बात बता रहे जमाल भाई, मैं दिल्ली से तकरीर करके आया, वेस्टर्न कोर्ट में मेरी तकरीर थी। 3 दिन के बाद मेरे दोस्त यूसुफ रजा संबली नकीब हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा। जानते हैं वो क्या लगाते हैं वीडियो के ऊपर? क्या थंबनेल लगाया था, जानते हैं? बीच में मेरी तस्वीर, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ बाबा बागेश्वर, और ऐसे उंगली लगा दिया। पता नहीं लोग कैसे निकाल भी लेता है। और कह रहा है मौलाना ने इन दोनों को तकरीर में धूल चटा दिया। मैंने लगाया उसको फोन, चैनल वाले को, मैंने कहा बेटा कहां धूल चटाया था, तुमने देखा था क्या? ये बकलोल टीआरपी के चक्कर में, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के चक्कर में धूल काहे चटवा रहा है? अरे बकलोल, अगर तुम्हें चटवाना ही था तो वहां धूल नहीं लिख देता कि मौलाना की तकरीर से इन दोनों ने धूल नहीं चाटा है, बल्कि मौलाना की तकरीर से इनका जो सीना था, ये सीना कुफ्र का सीना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन गया। तो ये सब डालो, लिख देगा सब, ऐसे चलेगा। सबसे बड़ा अलगाववादी हम ही लोग हैं। हाँ, हालात का जायजा लो, हालात का जायजा लो, समझो। वहां टिकटॉकर पैदा नहीं होते जनाब, वहां की औरतें शादियों में, पार्टियों में बेपर्दा होकर और जाने कौन कौन सी क्रीम और पाउडर और बेहयाई के लिबास पहन के जाने वाली वहां औरतें, बच्चियां नहीं होती हैं। वहां की हया का ये आलम है, वहां की हया का ये आलम है कि जब गाजा में रमजान शरीफ के महीने में जब बमबारी हो रही थी तो बच्चियां बुरके में हो जाती, नकाब में हो जाती, नकाब में होती, बम गिरता, शहीद हो जाती। मीडिया ने जब तहकीक की तो कुछ बहनों ने बताया, हम इसलिए अपने आप को दुपट्टे में कर लेते हैं, नकाब में कर लेते हैं, पर्दे में कर लेते हैं कि हमारी लाशें जब मिले तो हमारा पर्दा दुनिया को बता दे ये उम्मत की कोई और बेटियां नहीं, ये वो बेटियां हैं जो सैयदा फातिमा की कनीज है, सैयदा ज़ैनब की कनीज। लाजवाब भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो मरते वक्त भी पर्दे का एहतमाम करती हैं, उन्हें फिलिस्तीन और गाजा का मुसलमान कहा जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारी आपकी तरह कोई आकर के 500 रुपया दे दे तो इधर का मुकदमा उधर, 2000 रुपया दे दे तो इधर की गवाही उधर, 1 कप चाय पिला दे तो यहाँ का वोट वहां, 2 कप चाय पिला दे तो वहां का वोट वहां। ये हमारा ईमान है। और उन गाजा फिलिस्तीन के मुसलमानों की ईमान का आलम सुनो साहिबो, मुसलमानों की ईमान का आलम सुनो। 5 बच्चे एक बुढ़िया माँ के शहीद हो गए, 5 बच्चे। छठा बच्चा है जिसके दिमाग में इंजरी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बीबीसी रिपोर्टर पहुंची है, वो भी महिला थी, खातून थी। उस बुढ़िया माँ से जाके कहा 5 बेटे शहीद हो गए हैं, छठा बेटा है जिसके दिमाग में चोट है, इंजर्ड है, एडमिट है। डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद कम है। वो बुढ़िया क्या कहती है, सुनो सुनो सुनो, ओ फिलिस्तीन गाजा के लिए बोलने वालों सुनो, कुछ तो इबरत हासिल करो। उस माँ ने कहा था ये 1 बच्चे क्या है, हम तो लड़ रहे हैं उस मुकद्दस जमीन के लिए जिस जमीन को मुस्तफा जाने रहमत की आबरू की जगह कही जाती है, जो मुस्तफा का शहर है, मुस्तफा की इमामत गाह की जगह है, जो सिर्फ शहर नहीं है, इमारत नहीं है, मस्जिद नहीं है, वो मुसल्ले रसूल की जगह है, जहां मुस्तफा करीम ने तमाम अंबिया की इमामत की थी, जिसे बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। वाह वाह वाह, लाजवाब भाई।
माशाअल्लाह, हम तो उस मुकद्दस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। 6 बच्चे शहीद हो गए, कोई बात नहीं। कहा फिर क्या? कहा अल्लाह इस हालत में भी अगर 100 बच्चे और दे तो मैं इस मुकद्दस जमीन के लिए हंसते हंसते अपने बच्चे को कुर्बान कर दूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे अजीज, वक्त अभी भी है, पलट जा, पलट जा, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। और सुन, नबी की नात सुन करके मचल, खुदा की कसम ये मचलना तेरा तुझे बहुत काम आएगा। मचल ले जितना मचलना है। तकरीरें सुन करके तड़प के बहुत काम आएगी, खुदा की कसम बहुत काम आएगी। लेकिन याद रख, कयामत के मैदान में नातखानी के हवाले से बाद में पूछा जाएगा। ये तुझसे बाद में पूछा जाएगा कि तकरीर तूने कैसी सुनी मुबारक हुसैन की। ये बात बाद में तुझसे पूछा जाएगा कि बैतुल अनवार के सज्जादा के नसीहत आमेज गुफ्तगू को तूने किस तरीके से सुनी। अगर पूछा जाएगा तो सबसे ये पूछा जाएगा, बता वो नमाज जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक थी, उसे वक्त पे तूने अदा किया था कि नहीं अदा किया। पलट जा और अपने आप को मस्जिद से करीब कर ले। और नौजवान, पलट अपने आप को कुरान से करीब कर ले। आखिरी चंद पैगाम देकर के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, चूंकि वक्त नहीं है, मुझे भी सफर करना है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं 2-4 बातें कह के जा रहा हूँ। और यहाँ के खतीब व इमाम, उलमा और यहाँ की कमेटी और आप सबसे कह रहा हूँ, मुझे ये जान के बेहद खुशी हुई कि यहाँ गालिबन 4 बच्चियाँ जो हैं वो हाफिजा बनी है। 4 बच्चियां। इस सिलसिले को जारी रखो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, एक नई वबा, एक नई बिदअत तेजी से हमारी पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में सराहत कर गई, दाखिल हो गई। और जानते हो वबा क्या है? अब हमारी बहन बेटियां भी स्टेज पे आकर के नाते पाक पढ़ रही हैं, माइक पर नाते पाक पढ़ रही हैं। माज़अल्लाह माइक पे आकर के मर्दों की महफिल में तकरीरें कर रही हैं। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, पर्दे को खोल के सुन लो। चाहे वो नात पढ़े, चाहे वो तकरीर करे, इश्क में कितना भी डूब कर करे और कितनी भी हक बात करे और कितना भी इश्क में डूब के नात पढ़े, ये हराम 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 अशद हराम है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा का फतवा है। ये हराम। अगर आप अपनी बहनों को हाफिजा बनाते हो, आलिमा बनाते हो, कारिया बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोको इस मॉडर्न तहजीब, इस मॉडर्न माहौल से। मैं देख रहा हूं तेजी से हमारे मुल्क में भी तेजी से मदरसे से फारिग होने वाली बच्चियां मिलाद कर रही हैं, तकरीर कर रही हैं, जलसे कर रही हैं और बाज़ाब्ते स्टेज लगा के कर रही हैं। मैं पूर्णिया गया था, पूर्णिया के जलसे में रात हम लोगों की तकरीर थी, दोपहर में औरतों की मिलाद। मैं समझा औरतों की मिलाद है बगैर माइक के पर्दे में। जब शाम में पहुंचा तो जो कन्वीनर थे उन्होंने बताया कि हजरत हमने दोपहर में औरतों की मिलाद रखी। मैंने कहा तो? बोले बंबई से आलिमा बुलाया, कलकत्ते से शायरा बुलाया। मैंने कहा तो वहां के उलमा ने बताया हजरत माइक लगा करके, बज़ाब्ता जैसे जलसे में साउंड लाउड स्पीकर लगता है वैसे लगा करके वो आलिमा, वो मुफ्तिया, वो हाफिजा, वो कारिया बुलंद आवाज से चीख चीख के तकरीरें कर रही हैं, नाशरी पढ़ रही हैं। औरतें भी सुन रही हैं, लड़कियां भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं। मैं कहता हूं ये जो बच्चियां आलिमा, हाफिजा, कारिया बन रही हैं, क्या ये अक्ल की अंधी हो गई हैं या दिमाग से पैदल हो गई हैं? इन्हें सैयदा फातिमा की हया नहीं सुनाई गई, इन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा की तालीम नहीं पढ़ा, इन्होंने सैयदा ज़ैनब की तालीम को नहीं पढ़ा। सैयदा ज़ैनब ने तो हया की ये तालीम दी कि जब शाम के बाजार में एक जालिम ने दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया था, ज़ैनब ने तड़प के कहा था, ओ सुन, तूने मेरे भाई के गले पे तीर चलाए, हमने सब्र किया, मेरे भतीजे के गले पे तलवार चलाई, हमने सब्र की। अगर तेरे हाथ ज़ैनब के दुपट्टे की तरफ बढ़े तो याद रखना ये अली की बेटी है। अगर आवाज निकली तो ये शाम नहीं, दोबारा करबला की जमीन बनती हुई नजर आए। अल्लाह अल्लाह। जिस ज़ैनब ने पर्दे का इतना ख्याल रखा, आज उनकी फॉलोवर्स माइक लगा के सरेआम तकरीर। अपने इलाके में इस वबा को रोको। मिलाद अगर करना है ना तो पर्दे का एहतमाम करो, बेलायुत माइक, ऐसा पिंडाल लगाओ, ऐसे पर्दे का एहतमाम करो जहां हमारी बहनें, हमारी बच्चियां नबी की नात पढ़ें, तकरीर करें, बयान करें, हमारी बहन बेटियां सुने, जरूरी है। लेकिन उनकी आवाज को, और वो भी साहेब बेपर्दा, बेपर्दा, किस्म किस्म के डिजाइन
और सजावट और पता नहीं क्या क्या करके बेपर्दा हो करके, ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? पड़ोसी मुल्क में कुछ जाहिल बेवकूफ मुल्ला है जो टीवियों पर एंकर्स को बिठालते हैं, खातून को बिठालते हैं एंकर की शक्ल में और उनके साथ बैठ करके इस्लामियात पे डिबेट करते हैं। वो वबा हमारे मुल्क में भी आ रही है। मैं अपने उलमा की बारगाह में अदब के साथ हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी जमीन का अदना खादिम हूँ, आपके कदमों में बैठने वाला हूँ। मैं हुक्म तो नहीं दे सकता, दस्तबस्ता गुजारिश कर सकता हूँ। खुदारा इसके खिलाफ अपने इलाके में मिशन चालू कीजिए। अगर इस तरह की वबा इलाके में हो रही है, रोकिए। मुसलमानों तुम बेदार होकर रोको, वरना जानते हो क्या होगा? आखिरी बात कह के जा रहा हूं, जानते हो क्या होगा? बरेली शरीफ में सीबीगंज के करीब में इमाम अहमद रजा अकेडमी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ने का जब जमाना था, मैं 17 साल बरेली शरीफ में रहा, मंजर इस्लाम में पढ़ा, नूरानी मरकज में 4 साल पढ़ाया, मैं बरेली शरीफ में रहा। इमाम अहमद रजा अकेडमी में एक बच्ची जो आलिमा का कोर्स कर रही थी, अब बताओ कोई शक है? लेकिन इस बेपर्दगी ने क्या अलमिया किया कि वो नन मुस्लिम बच्चे के साथ मजहब इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में चली गई। खुदारा रोको, बच्चियों को तालीम दो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। दुनिया की तालीम दो, दीन की तालीम दो, बच्चों को दो, नौजवानों को दो, लेकिन सबसे पहले अपने बुजुर्गों की तारीख सुनाओ, अपने बुजुर्गों का किरदार सुनाओ। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इसकी तालीमात सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगी। पूरा मजमा जरा एक बार मेरे साथ पढ़ो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। इसी कुरान के हवाले से पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था, कृष्णोदारनियातम मर्दम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम फ्रम फिलम फिलम बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तर्जुमा इंशाअल्लाह अगले साल। सुन दर मुख कवले मुस्कायो, नामे मोहम्मद जगे जगे छायो। इस्तिकामत के साथ इस्लाम पे रहिए, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, मसलक आला हजरत पे रहिए। बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह फिर कभी होंगी।